है, अमेरिका की तरफ से दो दिग्गज लोगों ने, जिन्हें ट्रंप का बहुत करीबी कहा जाता है, उनका इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करना ही नहीं चाहते, बस समय की बर्बादी कर रहे हैं। चैनल CBS की रिपोर्ट के मुताबिक जेमिसन ग्रीर ने कहा है, भले ही कई देशों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी टैरिफ जो फिक्स किया गया है उतना ही रहेगा। इससे अमेरिका का खजाना भरने लगा है। वो टैरिफ उल्टा अमेरिका को महंगा पड़ गया है। ट्रंप के सारे दावों की हवा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने निकाल दी। पोलैंड के पत्रकार ने भारत को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया ट्रंप से, जिससे ट्रंप अपना आपा खो बैठे। जी हाँ, मूडीज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर पहुंच गया है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है। पोलैंड के पत्रकार ने सीधे तौर पर पूछ लिया कि आप भारत पर तो प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन रूस पर आपका रुख नरम क्यों है। सीधे तौर पर पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आखिर आप रूस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं। लेकिन अब ट्रंप के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ट्रंप को ये समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत के साथ जो उन्होंने पंगा लिया है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार स्टीफन मिलर का बड़ा बयान सामने आया है। 26 देशों को उन्होंने अपने साथ परेड करा के एक चाइनीज सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का उन्होंने एक आगाज किया है। बंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। अमरीकी सदर ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया है। बोले, भारत पर लगाई गई पाबंदियां आसान हैं। पहले ही कहा था, इंडिया को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। Secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal. Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. भारत और अमेरिका के संबंधों में आगे आने वाले दिनों में और तनाव देखने को मिल सकता है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को देखने के लिए मिल ही रहा होगा कि भारत और अमेरिका के बीच कैसे टैरिफ को लेकर तनाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन इसी बढ़ते हुए तनाव के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे कि आप सभी को कुछ दिनों पहले सुनने मिल ही रहा होगा कि अमेरिका भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील करने वाला है। इसी डील को लेकर काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा देने के बाद भी उनके साथ डील करेगा, लेकिन अब अमेरिका की इसी डील को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे जब तक नई दिल्ली मॉस्को से तेल खरीदना बंद नहीं कर देता। पोस्ट ने 3 जानकार लोगों के हवाले से रिपोर्ट में बताया है कि हाल ही में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जेमिसन गिर ने ट्रंप के सामने एक भारतीय व्यापार प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे खारिज कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रस्ताव में कुछ अमेरिकी आयातों पर शुल्क में भारी कमी करने की नई दिल्ली की तरफ से छूट शामिल थी, लेकिन ट्रंप ने इसे स्वीकार नहीं किया। ट्रंप की इस भारत की डील को लेकर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, वो भारत से कोई भी डील नहीं करना चाहते हैं। और इसी बात को सीधे शब्दों में 2 अमेरिकी जानकार लोगों ने कह दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ में कोई भी कमी नहीं करेंगे, और इसी के साथ ट्रंप ने खुद भी कहा है कि भारत पर ये तो सिर्फ फेज 1 है, फेज 2 और 3 तो अभी बाकी है। ट्रंप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अभी भारत पर कोई भी ज्यादा कड़ा फैसला नहीं लिया है, वो भारत पर टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी भारतीय सरकार ट्रंप की धमकियों को अभी भी कान नहीं दे रही है। भारतीय सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया है कि वो रूस से तेल खरीदना तो बंद नहीं करेंगे। बाकी ट्रंप की साफ साफ धमकी पर और अमेरिका के साथ डील को लेकर भारतीय सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन आपका इस अमेरिका की भारत के साथ डील को लेकर क्या सोचना है, आप इस पर अपने राय कमेंट में जरूर से बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। स्पेशली हम लोग बात करेंगे रशिया और इंडिया के ताल्लुकात की कि इंडिया ने 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 11 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो खरीदा है कह लें कि रशिया से। इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अमेरिका को जाता है, और अमेरिका को इसलिए जाता है क्योंकि अमेरिका अगर सैंक्शंस ना लगाता, टैरिफ ना लगाता, तो भारत कभी भी रशिया के इतने करीब नहीं जा सकता था। और स्पेशली अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने सऊदीया को और ईरान को भी मना किया है कि आपने जो नायरा रिफाइनरी है इंडिया की जो कि गुजरात के अंदर है उसको ऑयल नहीं देना है, अगर आप दोगे तो हम आप पर सैंक्शंस और आप पर मजीद टैरिफ्स लगाएंगे। सो भारत ने फाइनली डिसाइड किया है कि हम लोग जो अपना 100% क्रूड ऑयल है वो रशिया से ही खरीदेंगे। जिस तरह भारत मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहा है, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान पर फोकस क्यों नहीं करते? अगर पाकिस्तान भी करे तो उसके भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं और इनिशिएटिव्स वो ले सकता है। देखिए बेसिकली लिया जा सकता है, इजीली लिया जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। देखिए जब तक जो पॉलिटिशियन है हमारे वो अवाम का नहीं सोचेंगे तब तक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारे कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, लेकिन स्टिल इंपोर्ट्स उससे ज़्यादा है। हम अगर गंदम बेसिकली अपने कंट्री की हमारी GDP की जो ग्रोथ है वो ग्रो नहीं कर पा रही है।
जीडीपी देखिए, किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी तब आती है जब उसकी कर्जे जो है वो उसकी जीडीपी से कम हो। हमारे जो कर्जे वो हमारी जीडीपी से ज्यादा है, इस वजह से हमारी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही है। एक्सपोर्ट्स हो रही हैं लेकिन स्टिल वो कर्जों में चले जाते हैं, उनका प्रॉफिट जो भी मार्जिन है। जीडीपी की ग्रोथ बेसिकली बहुत जरूरी है। जीडीपी का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करें, इंपोर्ट्स को कम करें। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। आपका सवाल का जो जवाब है वो उसका एक छोटी सी बात में मैं एक देता हूँ जवाब कि ये हमारे यहाँ ना एक दूसरे की हम जड़ें बढ़ते हैं कि हम पॉलिटिक्स के हालात देख लें, उनकी जो स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे अब हम एक दूसरे को ही चोर कह रहे होते हैं कि यहाँ पे एक थाली के बैगन है सारे, जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर इस टाइम ओवरऑल बैठे हुए हैं सारे एक ही थाली के बैगन है। क्या इन्होंने कभी कोई मुल्क के बारे में सोचा है कि मुल्क कहाँ पे जा रहा है? अब रशिया ने जो इंडिया को जो फ्यूल दिया है, अब रशिया ने सबसे पहले पाकिस्तान को ऑफर की थी और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की क्या हालत होगी थी उसके बाद, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें। और इंडिया ने ये जब काम किया तो जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया उस पर, फिर उसने अपना जो मूव किया तो रशिया की तरफ किया। बिल्कुल आपकी बात, हाँ बिल्कुल यही मैं कहने वाली थी कि जिस तरह हम पे 19% टैरिफ लगा है, हमारे पास इतने एक्सपोर्ट्स नहीं है। भारत की बात करेंगे 50% पर टैरिफ लगा, लेकिन ये एक्सपोर्ट्स आसमानों से बातें करती हैं। वो बहुत कुछ अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में भेजे, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इंडिया को बाहर भेजनी पड़ती हैं और उनको नागुज़ीर गुजरा है कि भाई आपकी हिम्मत कैसी, आप हमारे पे 50% टैरिफ लगा रहे हो। तो आने वाले दिनों में, जैसे मैंने सेमी कंडक्टर चिप्स की बात की है, तो जाहिर सी बात है हमें लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर ये जो चिप है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब इंडिया इसमें इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल में जब चाइना, जापान, यूएसए, ताइवान की बात करेंगे तो इंडिया भी इसमें अपना एक नाम शामिल करना चाहेगा। कहीं ना कहीं 26 देशों को उन्होंने अपने साथ परेड करा के एक चाइनीज सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का उन्होंने एक आगाज किया है और अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती दी है, और उसमें भारत नहीं है। सिंपल सी बात है। और अमेरिका जानता भी है कि भारत उनके चाइना के साथ नहीं है, स्ट्रेटेजिकली नहीं है। सिंपल सी बात है। और ये जो स्को समिट हुआ था वो भी अमेरिका को मालूम है, वो एक ऑप्टिक्स है कि भारत कंसेशन चाहता है। क्योंकि रूस ने भी सपोर्ट किया है, जैसे आप बता रहे हैं वेनेजुएला का, और वहां पर रूस ने भी अपने शिप भेजे हैं। और हकीकत यह है कि वहां के तेल रिजर्व पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है और ये ड्रग कार्टेल का तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है। लेकिन ड्रग्स का खेल तो अमेरिका खुद खेल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अगर उन्होंने पाकिस्तान में जाकर अपने बिटकॉइन का खेल खेला है तो क्या है, वो वहां का जो पैसा है उसको अमेरिका अपने पास ले जाना चाहता है ना वहां पर ट्रंप, और क्या करने के लिए वहां पर गए हैं। तो ये कितना दोगलापन है अमेरिका का, इसका तो एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। देखिए, जेक सुविलर ने खुद बोल दिया है कि भारत के साथ हमने जो 30 साल से रिलेशनशिप को कल्टीवेट किया है, ट्रंप ने अपने फैमिली इंटरेस्ट के कारण ये रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। और अभी भी बता देता हूं, अमेरिका के अंदर अमेरिका बिटकॉइन नाम से एक तरह से ट्रेडिंग होने वाली है, और वो जो अमेरिका बिटकॉइन है जिसकी ट्रेडिंग होने वाली है उसके अंदर बताया जाता है 98% शेयर्स है वो ट्रंप के बेटों का है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप का है। ये बात अभी 3-4 दिन पहले ही आई है, और जल्दी उस बिटकॉइन का ट्रेड होने वाला है नैस्डैक पे, और नाम भी उन्होंने अमेरिकन बिटकॉइन रख दिया है। तो और आपको ये भी मालूम होगा कि कैसे ट्रंप के आने के बाद जो उनकी क्रिप्टो वेल्थ है उसमें इजाफा हुआ है $5 बिलियन का। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी आवाज उठनी चालू हो गई है कि ट्रंप अपने फैमिली इंटरेस्ट के लिए अमेरिका के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उनका मागा का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव है मेक ट्रंप ग्रेट अगेन। MAGA तो एक तरह से स्मोक स्क्रीन है, एक तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये वहां के पूर्व NSA बोल रहे हैं, पूर्व उधर व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, जेक सुविलन बोल रहे हैं। चाइना अभी पुशबैक करना चालू करेगा, इवन इन अफगानिस्तान, इवन इन बलूचिस्तान में जहां पे पाकिस्तान ने रिकॉर्डिक माइंस अमेरिका को दी है, ताकि वो सोच रहा है बैलेंसिंग कर सकता है। नहीं तो आप सोचिए मुल्ला मुनीर का जाने का क्या जरूरत था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विक्ट्री डे परेड में अगर 26 देश थे और वहां पर शाहबाज पहले से ही मौजूद थे, तो फिर मुल्ला मुनीर दौड़ा क्यों पहुंचा चाइना।